नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को लेकर के आए हैं। ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न हैं दोस्तों। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने 25 प्रश्न में कितना प्रश्न को जानते थे और कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है दोस्तों। कितना है? 8 ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वह सूर्य को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 से 30 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 से 30 सेकेंड लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य वायु दाब पाया जाता है। सामान्य वायु दाब जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सामान्य वायु दाब जो पाया जाता है वो आपका सागर के तल में पाया जाता है। कहाँ पे? सागर तल पर पाया जाता है सामान्य वायु दाब। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील की अगर बात करें दोस्तों, वो हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक सबसे अधिक गहरी झील है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के सबसे छोटा सा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, काला सागर किस देश में के दक्षिण में स्थित है? काला सागर जो है वह किस देश के दक्षिण में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल काला सागर जो है वह भारत के किस देश के दक्षिण में है दोस्तों? तो बिल्कुल रूस के दक्षिण में है। काला सागर जो है वो रूस के दक्षिण में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर बात करें दोस्तों, तो विश्व की सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह है। कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका दक्षिणी चीन सागर। कौन सा सागर दोस्तों? दक्षिणी चीन सागर जो है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वह कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल राइन नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर जो है वह किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सीन नदी के तट पर है दोस्तों। कौन सा नदी? सीन नदी के तट पर है दोस्तों पेरिस शहर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम नगर जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम नगर, याद रखिएगा। टाइबर नदी के किनारे रोम नगर बसा हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पाँच सागरों का पतन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है दोस्तों? तो 5 सागर का पतन जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है मास्को को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है वो किस देश में है दोस्तों? तो बिल्कुल जर्मनी में है। कहाँ पे है दोस्तों? जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है?
कौन सा खगोलीय पिंड है जो कि रात की रानी कहलाती है दोस्तों? तो रात की रानी जो कहलाती है वह चंद्रमा कहलाती है दोस्तों। कौन सी रात की रानी जो कहलाती है वह चंद्रमा को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की टोटल संख्या जो है वह टोटल 7 है। कितने महाद्वीप है दोस्तों? 7 महाद्वीप है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव का घर कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल यूरोप महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। किस महाद्वीप को प्रशांत सागर का चौराहा कहा जाता है? किस महाद्वीप को, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है दोस्तों? आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल बी को हवाई द्वीप को कहते हैं। किसको? हवाई द्वीप को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वह किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो जकार्ता है। और जकार्ता किस महाद्वीप पर है दोस्तों? तो बिल्कुल जावा द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है दोस्तों? जावा द्वीप पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसको तेल नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, नाइजर नदी को। किस नदी को? नाइजर नदी को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत कौन सी चीज़ का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है? तो बिल्कुल भारत जो है चाय का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। बात करेंगे अगला प्रश्न का, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पे पाया जाता है? जनसंख्या का सबसे कम भार की अगर बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका ओशनिया में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे? ओशनिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है दोस्तों? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहते हैं दोस्तों। किसको? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है दोस्तों। वनों का देश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है चढ़ते सूरज का देश किसे कहा जाता है? चढ़ते सूरज का देश जो कहा जाता है वो कहते हैं जापान को दोस्तों। किसको? जापान को कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 25 प्रश्न देखे, और 25 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न का आंसर सही किया कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।